2025 में कौन किस पर भारी पड़ा, 2026 का साल किसका होगा? साल बदला है, क्या तस्वीर बदलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल। जिस तरीके से 2025 में जो मुद्दे निकल करके सामने आए, क्या उनकी साफ तौर पर एक झलक 2026 में भी दिखाई देगी, या 2026 के साल में चुनौतियां और उपलब्धियां वो अलग हो? यह बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि शुरुआत मनोज झा की पंक्तियों के साथ में करनी चाहिए। नया साल दरवाजे पर आ खड़ा है, पर भीतर कुछ भी नया नहीं। कैलेंडर की एक तारीख बस सरक जाती है और समय पुरानी आदतों में ही जमा रहता है। काश इस बार हवा का मिजाज बदले, रातों की चुप्पी में सुबह का स्पर्श उतर आए, चहु और कुछ नया सा दिखे, जो आंखों को नहीं दिल को छू जाए। नफरत और घृणा बीते साल की तरह किसी पुराने अखबार में लिपट कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है 2025 में जिस तरीके से सरकार की नाकामी बहुत सारे मुद्दों पर निकल करके सामने आई। याद करिए 2025 की जब शुरुआत हो रही थी, उस वक्त में महाकुंभ में जनवरी 2025 में जिस तरीके से भगदड़ देखने को मिली, और एक बार नहीं 2 बार देखने को मिली, और उस भगदड़ के अंदर जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई और मौत के आंकड़ों को जैसे छिपाया गया, सरकार की नाकामी को दबाया गया, लेकिन रह रह करके वो खबरें निकल करके सामने आई और हमने विस्तार से खबरें की। उसके बाद में याद करिए पहलगाम का हमला, और पहलगाम के हमले में भी सीधे तौर पर सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही, चूक सामने आई, इंटेलिजेंस की चूक सामने आई, और पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर पूछ पूछ करके मार दिया। बहुत सारी तस्वीर इस साल में निकल करके सामने आई, और आज एक खबर जो है वो ऐसी निकल करके सामने आई जो बहुत हद तक, बहुत आप ये कहिए कि अंदर से झकझोर देती है। अभी भी टॉयलेट का पानी वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, और इंदौर जिसको साफ सुथरा शहर माना जाता है, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ये टॉयलेट का पानी, शौचालय का पानी वो लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इंदौर की कहानी, इंदौर की खबर।